22 भजन। तू धन्य है मरियम जो स्वर्गदूत का संदेश ग्रहण कर ईश्वरीय शब्द की माता बन गई। धन्य है तू जो स्वर्गिक वचन पर मौन चिंतन कर ईश्वरीय शब्द की शिष्या बन गई। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपको भी। भाइयों बहनों, हम अपने पाप स्वीकार करें जिससे पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। आइए हम कुछ देर मौन रहकर अपने पापों को याद करें, अपने कमजोरियों को याद करें और प्रभु यीशु से क्षमा की याचना करें ताकि हम इस पवित्र मिस्य बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु, तू सभी राष्ट्रों को ईश्वरीय राज्य की शांति में एकत्र करने आया है। हे प्रभु, दया कर। तू वचन और संस्कार द्वारा हमारा निर्माण करने आता है। हे ख्रिस्त, दया कर। तू अपनी प्रजा को मुक्ति प्रदान करने महिमा के साथ फिर आएगा। हे प्रभु, दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तूने धन्य कुमारी मरियम को हमारे लिए उस शिष्य का आदर्श स्वरूप प्रस्तुत किया है जो जीवन के वचन का निष्ठापूर्वक पालन करता है। मुक्ति का वचन ग्रहण करने के लिए हमारे हृदय खोल दे। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह वचन हम में प्रतिदिन गूंजित होता और प्रचुरतम फल उत्पन्न करता रहे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरे पुत्र के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रवक्त ग्रंथ अध्याय 51 पद संख्या 18 से 24 और 27 से 30 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, प्रज्ञा मेरे हृदय को आनंदित करती है। अपनी यात्राएं प्रारंभ करने से पहले मैं युवावस्था में आग्रह के साथ प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करता था। मैं मंदिर के प्रांगण में उसके लिए अनुरोध करता था और अंत तक उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करता रहूँगा। वह फलते फूलते हुए अंगूर की तरह मुझ में विकसित होकर मुझे आनंदित करती रही। मैं सीधे मार्ग पर आगे बढ़ता गया और बचपन से ही प्रज्ञा का अनुगामी बना। मैंने थोड़े समय तक उस पर कान दिया था और मुझे प्रचुर मात्रा में शिक्षा मिली। मैं उसी के कारण प्रगति कर सका जिसने मुझे प्रज्ञा प्रदान की है। मैं उसकी महिमा करूँगा।
मैंने प्रज्ञा के अनुसार आचरण करने का निश्चय किया। मैं भलाई करता रहा, मुझे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। मैं उत्सुकता से प्रज्ञा को खोजता रहा और अपने सदाचरण के कारण मैंने उसे पाया। मुझे प्रारंभ से उनके द्वारा विवेक मिला, इसलिए मुझे कभी परित्यक्त नहीं किया जाएगा। मैं पूरी शक्ति से उसकी खोज करता रहा और मुझे एक अमूल्य निधि प्राप्त हुई। प्रभु ने पुरस्कार के रूप में मुझे कुशल जीव प्रदान की और मैं उससे उसका यश गाऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, आपका अनुवाक्य है, हे प्रभु, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु का नियम सर्वोत्तम है, वह आत्मा में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु की शिक्षा विश्वसनीय है, वह अज्ञानियों को समझदार बना देती है। अनुवाक्य, हे प्रभु, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु की आज्ञाएं स्पष्ट हैं, वे आँखों को ज्योति प्रदान करती हैं। अनुवाक्य, हे प्रभु, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है, वह अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वे सब के सब न्याय संगत हैं। अनुवाक्य, हे प्रभु, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। वे सोने से अधिक वांछनीय हैं, परिष्कृत सोने से भी अधिक वांछनीय। वे मधु से अधिक मधुर हैं, छत्ते से टपकने वाले मधु से भी अधिक मधुर। अनुवाक्य, हे प्रभु, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। जय घोष। धन्य कुमारी मरियम ने इस वचन को अपने हृदय में संचित रखा, वह इस पर विचार किया करती थी। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 2, पद संख्याएं 41 से 52 तक। पाठ का मूल वाक्य है, यीशु की माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। यीशु के माता पिता प्रतिवर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। जब बालक 12 वर्ष का था तो वे प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। पर्व समाप्त हुआ और वे लौट पड़े, परंतु बालक यीशु अपने माता पिता के अनजान में यरूशलेम में रह गया। वे यह समझ रहे थे कि वह यात्री दल के साथ है, इसलिए वे एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद ही उसे अपने कुटुंबियों और परिचितों के बीच ढूंढने लगे। उन्होंने उसे नहीं पाया और ढूंढते ढूंढते वे यरूशलेम लौटे। 3 दिनों के बाद उन्होंने यीशु को मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठे उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न करते पाया। सभी सुनने वाले उसकी बुद्धि और उसके उत्तरों पर चकित रह जाते थे। उसके माता पिता उसे देखकर अचंभे में पड़ गए और उसकी माता ने उससे कहा, बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की जरूरत क्या थी? क्या आप यह नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही
अपने पिता के घर होऊंगा। परंतु यीशु का यह कथन उनकी समझ में नहीं आया। यीशु उनके साथ नाजरत गए और उनके अधीन रहे। उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। यीशु की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया। वह ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों, हम लोग मई महीने में हैं। हम जानते हैं कि मई का पूरा महीना हमारी प्यारी माता मरियम के नाम पर समर्पित है। माता कलीसिया पूरे महीने माँ के आदर में एवं सम्मान में माला विनती, माँ के आदर में मिस्सा बलिदान एवं जगह जगह पर माँ मरियम की भक्ति एवं आदर में मरिया प्रोसेशन निकाला जाता है। जब हम माला विनती के बाद में कुंवारी मरियम की स्तुति विनती बोलते हैं, उसमें गौर करें कि माँ मरियम के अनेकों नाम हैं। ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि स्तुति विनती में माँ मरियम के लिए 50 उपनाम दिए गए हैं और उनकी उपनामों के आधार पर अलग अलग जगहों पर उनका आदर सत्कार किया जाता है। जी हाँ, कैथोलिक कलीसिया यीशु के बाद माँ मरियम को विशेष आदर एवं सम्मान करती है। लेकिन यदि हम बाइबल में झांक कर देखें, हमें ज्ञात होगा कि जिस माँ की हम आदर सत्कार करते हैं, उसी माँ को प्रभु यीशु ने कई बार डांटा और लोगों के सामने पहचानने में इनकार किया था, अर्थात उन्हें ठुकराया था। उदाहरण के लिए लिया जाए तो संत लूकस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 49 में यीशु ने अपनी माता से कहा था, मुझे ढूंढने की जरूरत क्या थी? क्या आप यह नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा? यीशु की बातों को सुनकर माँ के हृदय में मानो तलवार छेद गए हों। और यदि हम संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्याएं 21 और 31 से 35 में पढ़ेंगे तो वहाँ कहा गया है कि जब ईसा के संबंधियों ने यह सुना तो वे उनको बलपूर्वक ले जाने निकले, क्योंकि कहा जाता था कि उन्हें अपनी सुध बुध नहीं रह गई है। उस समय ईसा की माता और भाई आए। उन्होंने घर के बाहर से उन्हें बुला भेजा। लोग ईसा के चारों ओर बैठे हुए थे। उन्होंने उनसे कहा, देखिए, आपकी माता और आपके भाई बहनें बाहर हैं, वे आपको खोज रहे हैं। ईसा ने उत्तर दिया, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? और उन्होंने अपने चारों ओर बैठे हुए लोगों पर दृष्टि दौड़ाई और कहा, ये हैं मेरी माता और मेरे भाई। जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। यीशु के इन वचनों को सुनकर माँ के हृदय में क्या बीती होगी, आप अनुमान लगा सकते हैं। वे लोगों के सामने अपने भाई बहनों एवं माता को ठुकराते हैं। लेकिन यदि हम प्रभु की बातों पर मनन करें तो उन्होंने उन्हें ठुकराया नहीं, बल्कि अपनी माता की महिमा एवं स्तुति की। यदि हम संत लूकस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 27 से 28 में पढ़ेंगे तो हमें ज्ञात होगा, जहाँ ईसा ये बातें कह ही रहे थे कि भीड़ में से कोई स्त्री उन्हें संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर में बोल उठी, धन्य है वह गर्भ
जिसने आपको धारण किया, और धन्य है वे स्तन जिनका आपने पान किया है। परंतु ईसा ने कहा, ठीक है, किंतु वे कहीं अधिक धन्य है जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। प्यारे मसीह विश्वासियों, प्रभु यीशु ने एक मुख्य सत्य पेश किया है। खूनी संबंध जरूरी नहीं, विश्वास और अनुसरण के जरिए आत्म संबंध ही जरूरी है। अतः शारीरिक या खूनी संबंध के कारण कोई भी ईसा पर अपना दावा नहीं बोल सकता है, वह जरूरी नहीं है। यीशु से प्रकट ईश्वर की इच्छा के अनुसार जो जीवन यापन करते हैं वे ही यीशु के संबंधी बन सकते हैं, ईश्वर की संतान बन सकते हैं। इस प्रकार कोई भी ईश्वर की संतान नहीं बन सकता है। सबों को ईश्वरीय संतान बनाने के लिए उन्होंने मरियम के बेटे के रूप में जन्म लिया। हमारे लिए एक सवाल है कि क्या मरियम ने ईश्वरीय इच्छा का पालन करते हुए जीवन बिताया? नहीं कहने लायक कोई प्रमाण नहीं है, मगर शुरू से लेकर ईश्वर की इच्छा के अधीन होकर उन्होंने जीवन बिताया। संत लूकस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 38 में हम पढ़ते हैं, जहां मरियम कहती है, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। जी हाँ प्यारे भाइयों बहनों, वचन श्रवण, मनन चिंतन, विश्वास एवं अनुसरण, ये सब मरियम की खासियतें थीं। अतः ईसा का सवाल और जवाब अपनी माता को ठुकराने लायक नहीं, बल्कि यह माता के यथार्थ महत्व को पेश करता है, जिसने शारीरिक रूप से दिया। वह माता यथार्थ शिष्यत्व का आदर्श भी है। अतः वे हर प्रकार से आदरणीय हैं, आदर्श योग्य हैं। ईसा ने इसका साक्ष्य दिया है। संत मत्ती के सुसमाचार में यह विचार ज़्यादा स्पष्ट होता है। माँ और भाई उन्हें ले जाने के लिए आए, यह मत्ती के सुसमाचार में नहीं पाया जाता है, बल्कि मत्ती अध्याय 12 पद संख्या 46 से 50 तक में कहा गया है कि वे उनसे बातें करने के लिए आए। यहाँ भी माँ को ईश्वरीय इच्छा की पालक के रूप में पेश किया गया है। लूकस के वर्णन अध्याय 8 पद संख्या 19 से 21 में हम पढ़ते हैं, जहाँ कहा गया है, कौन है मेरी माता? यह सवाल तक नहीं, मगर मातृत्व और भातृत्व की परिभाषा दे रहे हैं। मेरी माता और मेरे भाई वही हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। ईसा ने यहाँ मरियम को शारीरिक व आध्यात्मिक ढंग से अपनी माता के रूप में तथा उनके यथार्थ महत्व के बारे में पेश किया है। इसलिए ईसा ने जनता के बीच माँ को ठुकरा दिया। यह अन्य सुसमाचार साक्ष्यों से प्रमाणित नहीं कर सकते। यहाँ तीनों सुसमाचारों के साक्ष्य हैं, निर्देश हैं। ईसा की माता मरियम ने वचन श्रवण किया, उसके अनुसार जीवन यापन किया तथा अपने बुलावे के योग्य जीवन साक्ष्य दिया। अतः हम माता मरियम के अनुसार वचन सुने और उनका अनुसरण करें, तभी स्थायी मुक्ति संभव है, ईश्वरीय संतान होने की हैसियत मिलेगी। और हम विश्वासी जानते हैं कि जिस प्रकार हम यीशु के बिना पिता के पास नहीं जा सकते, उसी तरह माँ मरियम के बिना हम यीशु के पास नहीं आ सकते। वो यीशु और हम मनुष्यों के बीच मध्यस्थता का कार्य करती है। वह हमारी वकीलिन है।
हमारी समस्याओं, दुख संकटों एवं ज़रूरतों को प्रभु यीशु के समक्ष पेश करती है। और हम यह भी जानते हैं कि माँ मरियम जो भी प्रभु से मांगती है उसे वह कभी भी इनकार नहीं करते हैं। माँ मरियम सदैव हमारे लिए मध्यस्थ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वह हमारे समक्ष एक शर्त रखते हुए कहती है कि वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वही करना। सवाल है, प्रभु हमसे क्या करने के लिए कहते हैं? संत योहन के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 12 में प्रभु कहते हैं, मेरी आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। हम प्रार्थना करें कि माँ मरियम हम मनुष्यों के लिए प्रार्थना करें ताकि हम प्रभु के आज्ञाओं को अपने दिल से पालन करने की कोशिश करें। आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, यीशु ख्रिस्त मृतकों में से जी उठे हैं। प्रत्येक रविवार हम पास्का सानंद मनाते हैं, अतः हम कृतज्ञता के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सारे जगत में फैली कलीसिया के चरवाहे, संत पिता फ्रांसिस, धर्माध्यक्षों और पुरोहितगण अपनी भेड़ों के लिए अपना जीवन संपूर्ण रूप से समर्पित करें और इस प्रजा की आत्मिक भलाई के लिए लगन से काम करें। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ईश्वर हमारे राष्ट्र के नेताओं, अध्यक्षों और सरकारी कर्मचारियों में सेवा भाव भर दे कि वे जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ईमानदारी से कार्य करें। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कष्ट से पीड़ित हैं, विशेषकर जितने भी लोग कोरोना वायरस से ग्रसित हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें कि वे उसे सहने की शक्ति प्राप्त करें और दुख का महत्व समझें। वे यह भी समझ सकें कि वे प्रभु ख्रिस्त के साथ सारी दुनिया के पापों का प्रायश्चित करते हैं। इसके लिए हम निवेदन करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। दुनिया के सभी लोग ईश्वर की दर्शन की इच्छा रखें और उसके लिए अपने आप को सारे मन, दिल और हृदय से तैयार करें। इसके लिए निवेदन करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम ख्रिस्तीय दया और सहानुभूति के द्वारा दुखियों को दिलासा तथा पीड़ितों को ढाढ़स दे सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। धनी लोग अपनी धन संपत्ति का सदुपयोग करें। हमारा सामाजिक जीवन ख्रिस्तीय सिद्धांतों पर आधारित हो। मजदूरों को उचित वेतन मिले तथा हम सब एक परिवार बनकर अपने वास्तविक देश अर्थात स्वर्ग की ओर अग्रसर होते रहें। इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हमें पास्का रहस्य की कृपा दानों से भर दे। यह स्वर्गिक भोजन उचित रीति से ग्रहण करने के लिए हमें शुद्ध कर कि हम पुनर्जीवित ख्रिस्त के साथ एक नया जीवन पथ अपना सकें। उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। धन्य है तू विश्व के प्रभु ईश्वर, यह रोटी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। यह पृथ्वी की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल। यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। आप सभी का जवाब है, धन्य है ईश्वर अनंत काल तक।
धन्य है तू विश्व के प्रभु ईश्वर। यह दाखरस जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। यह दाखलता की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल। यह हमारे लिए आध्यात्मिक पेय बन जाएगी। आपका जवाब, धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। हे प्रभु, हम अपने को दीनहीन समझते और हृदय से पश्चाताप करते हैं। हम पर दया कर हे प्रभु ईश्वर, तू आज हमारा यह बलिदान ग्रहण कर। हे प्रभु, मेरे अपराध क्षमा कर, मुझ पापी को शुद्ध कर। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए मेरे हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। आमीन। हे पवित्र पिता, हमारी दीन भेंट को ग्रहण कर, जिसे धन्य कुमारी मरियम की स्मृति में हम तुझे सहर्ष अर्पित करते हैं। प्रभु ख्रिस्त के बलिदान के सहभागी बनकर हम इस लोक में सांत्वना और परलोक में अनंत मुक्ति प्राप्त करें। ऐसा वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। अपने प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हम नित्य कुमारी धन्य मरियम के इस दिन तेरी स्तुति और गुण गाते हैं, क्योंकि इन्होंने पवित्र आत्मा के प्रभाव से तेरे इकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपना कुमारपन अखंड रखते हुए संसार की मुक्ति के लिए सनातन ज्योति हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को जन्म दिया। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य हो वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो। यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा
तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष आनंद जोजो और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम सब मिलकर पवित्र त्रित्व की स्तुति एवं महिमा एक साथ करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधि तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। 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 हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और मेरे साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ख्रिस्त की शांति सदा आप लोगों के साथ बनी रहे। हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त का यह सम्मिश्रण ग्रहण करने वाले हैं। यह हमें अनंत जीवन प्रदान करे। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे लिए विचार और दंड का कारण ना बने,
बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हो वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए। तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। आमीन। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हमारी आत्मा को पवित्र करे और इस लोक का यह वरदान हमारे लिए परलोक की औषध बन जाए। प्रसाद वचन। हे कुंवारी माता, आप आनंद से उल्लसित तो हों, क्योंकि प्रभु ख्रिस्त मृतकों में से जी उठे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, पास्का के संस्कारों से पुष्ट होकर हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तेरे पुत्र की माता का स्मरण करते हुए हम अपने ख्रिस्तीय आचरण द्वारा पुनर्जीवित प्रभु यीशु के साक्षी बन सकें। यह वर दे उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी आशीष पाने के लिए कृपया सिर झुकाएं। ईश्वर की शांति सारी समझ के परे है। वह आप लोगों के हृदय और मन का संचालन करे कि आप लोग उसी ईश्वर तथा उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में बढ़ते जाएं। आमीन। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति हमारे साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। प्यारे मसीह विश्वासियों, कल का रविवारीय मिस्सा बलिदान सुबह 6 बजे शुरू होंगे। यदि आज का मिस्सा बलिदान आपको अच्छा लगा, आपको प्रार्थना करने में सहयोग प्रदान किया, तो कृपया आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें और उन्हें सब्सक्राइब करना ज़रूर कहें। धन्यवाद।